हेलो एवरीवन। आज हम पोस्ट मौर्य पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड के आने से पहले का पीरियड और पोस्ट मौर्य के बाद का पीरियड जो 185 BC टू 319 AD बिलोंग करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक हमारी मौर्यन डायनेस्टी चल रही थी। मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथा। तो बृहद्रथा के जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने उनको मार दिया था, जिनका नाम था पुष्यमित्र संगा। देखिए, अब हम यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो संगा डायनेस्टी है उन्हें किसने एस्टेब्लिश किया था? पुष्यमित्र संगा ने। वो कौन थे? एक कमांडर इन चीफ थे। कौन से? ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, ब्राह्मण कमांडर इन चीफ। इसको आगे मैं बताऊंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑफ लास्ट मॉडर्न रूलर नेम्ड बृहद्रथा इन 185 BC। 185 BC में उन्होंने उनको मार के खुद थ्रोन पे बैठ गए थे। अब देखिए, पुष्यमित्रा वाज अ स्टॉन्च एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। जो पुष्यमित्रा थे वो एक स्टॉन्च एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म थे, मतलब हिंदुइज्म ऑर्थोडॉक्स कट्टरवादी हिंदुइज्म के फॉलोअर थे, बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव करते थे। हाउ एवर द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट भारत वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ संगास। ऑल्दो वो कट्टरवादी हिंदुइज्म को बिलोंग करते थे, उस पर बिलीव करते थे, स्टिल जो बुद्धिस्ट स्तूपा है भारत का, जो MP में है, वो हमें संगास के पीरियड में ही मिलता है। ये उन्होंने ही बनवाया था। देखिए, पुष्यमित्र वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र। पुष्यमित्र को सक्सीड किया उनके बेटे अग्निमित्र ने। द हीरो ऑफ कालिदासास ड्रामा मालविका अग्निमित्र, जो कि कालिदास का एक ड्रामा बुक है जिसका नाम है मालविका, और अग्निमित्र वो इन्हीं के नाम से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए, कालिदास एक बहुत अच्छे राइटर पोएट हुए हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो उन्हीं के ही एक वर्क था मालविका अग्निमित्र, जो कि इनसे बिलोंग करता था। आगे देखिए, आफ्टर अग्निमित्र अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स सच एज वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र एट्सेट्रा, उनके बाद जो है वीक फॉलोअर्स आए और जिसकी वजह से जो डायनेस्टी थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग देयर रूल देयर वाज रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे, तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि उन्होंने एक जो अपनी ब्राह्मण्स वाला इन्फ्लुएंस था वो दोबारा से रिवाइव हो गया। जो जैनिज़्म आया था, बुद्धिज़्म आया था, इन सब ने जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था उसको कम किया था, उसको अपोज किया था, लेकिन इनके टाइम में आके वो दोबारा से रिवाइव हो गया था। द भगवद गीता रिलीजन बिकेम इम्पॉर्टेंट। जो भगवद गीता थी वो इम्पॉर्टेंट हो गई थी। पतंजलि जो ऑथर थे महाभाष्य के वाज बोर्न एट गोनार्डा इन सेंट्रल इंडिया। वो गोनार्डा में सेंट्रल इंडिया में बॉर्न हुए थे। पतंजलि वॉज द प्रीस्ट ऑफ 2 अश्वमेध यज्ञास। 2 अश्वमेध यज्ञ के प्रीस्ट पतंजलि रहे हैं, परफॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र संगा। जो पुष्यमित्र संगा ने परफॉर्म किए थे, उनके 2 अश्वमेध यज्ञ के जो प्रीस्ट हैं वो पतंजलि रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम्स में आ जाता है। इन आर्ट्स द भरत स्तूपा इज़ अ मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट। अब उनकी आर्ट्स की बात करें तो भरत स्तूपा MP में जो है वो बहुत फेमस इनका मॉन्यूमेंट है। द फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंड्स द सांची स्तूप बिल्ट बाय अशोका। देखिए, जो अशोका थे उन्होंने बीच में सांची स्तूप तो जो था वो बनवाया था, लेकिन जो उसके आसपास की रेलिंग है, अगर आप इसकी फ़ोटो देखेंगे गूगल पे सर्च करके तो उसके आसपास एक रेलिंग बनी हुई है और एक गेटवे बना हुआ है। वो जो है वो संगा पीरियड के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था, सॉरी। अदर एग्जाम्पल्स जो इनके और एग्जाम्पल्स हैं आर्ट के, वो हैं विहार, चैत्य एंड स्तूपा ऑफ भजा। विहार याद है आप लोगों को, हमने पहले पढ़ा था, मोनास्ट्रीज जहाँ मोंग रहते थे। चैत्य वर्शिप हॉल होता था। अमरावती स्तूपा, नासिका चैत्य, ये सब उनकी आर्ट के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छी आर्ट थी उनकी। आगे चलते हैं, अब आती है कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी बहुत थोड़े टाइम के लिए रही थी, 73 BC टू 28 BC। इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। देखिए, फाउंडर हो गया और उनका लास्ट जो लास्ट रूलर था वो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा। इन 73 BC देवभूति
द लास्ट रूलर ऑफ संगा डायनेस्टी वॉज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर। 73 BC में जो देवभूति थे, लास्ट रूलर जो थे संगा डायनेस्टी के, उनका मर्डर हो गया था, उनके मिनिस्टर ने किया था, जिसका नेम था वासुदेवा, जो उनकी जगह पे बैठ गए थे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी सी है। इसके अंदर 28 BC में वो ख़त्म भी हो गए थे, और एक ही रूलर है वासुदेवा जिससे उसका फाउंडर हुआ, बस, और उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है सतवाहना डायनेस्टी। ये 60 BC टू 225 AD रही। ये एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठाना और पाइथान में, जो कि महाराष्ट्र में है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्याज इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वर सातवाहनास। मतलब वही है कि मौर्यस के बाद अगर कोई अच्छे रूलर्स हुए थे तो वो थे सतवाहनास। सतवाहनास आर कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल विद आंध्रास हु वर मैंशनड इन पुरानास। पुरानास के अंदर आंध्रास का मेंशन है, वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं सतवाहनास से। अर्ली सातवाहना किंग अपीयर्ड नॉट इन आंध्रा, लेकिन जो पहले के शुरुआत में जो सातवाहना किंग आए थे वो आंध्रा को बिलोंग नहीं करते थे, पर वो महाराष्ट्र में आए थे। वेयर मोस्ट ऑफ देयर अर्ली इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, जहाँ से हमें उनकी काफ़ी पुरानी पहली स्टार्टिंग की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। अब है सिमुका, ये फाउंडर थे सतवाहना डायनेस्टी के। सतकर्णी वन, वो उसके थर्ड रूलर थे। अच्छा, हला, वो उसके 17th रूलर थे, जो कि ऑथर थे गथा सप्तसती और सतासाई। ये प्राकृत लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी, ये उसके ऑथर थे। बुक्स आ जाती हैं, जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, गथा सप्तसती ये किन्होंने लिखी थी, कौन थे? हला। द ऑथर ऑफ वृहत कथा, इनके ऑथर थे गुणाध्या, ये कंटेम्प्रेरी थे हला के। ठीक है, अब देखिए, इट वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी हु रिवाइव्ड द सतवाहना पावर एंड डिफीटेड साका क्षत्र नाहपाना। देखिए, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं। इन्होंने ही सतवाहना की पावर को रिवाइव किया था, एक एस्टेब्लिश एम्पायर बनाने में ये कामयाब रहे थे। वो एक ग्रेटेस्ट सतवाहन रूलर थे। वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी ये 24th रूलर थे, जिन्होंने सका स्तर्पा रुद्रमन इनकी बेटी से शादी की थी, लेकिन उनसे वो 2 टाइम्स हार भी चुके थे। नेक्स्ट, यजनासिरी सतकर्णी 27th रूलर थे, ये लास्ट ग्रेट रूलर थे। देखिए, मैंने लास्ट रूलर नहीं कहा, लास्ट ग्रेट रूलर, मतलब जिनका राज थोड़ा अच्छा रहा है वो थे। नेक्स्ट, पुलामावी 30th रूलर एंड द लास्ट रूलर। ठीक है, ये लास्ट रूलर हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। सतवाहनास वर फाइनली सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकुस इन 3rd century AD। 3rd century AD में सतवाहनास के बाद आए इक्ष्वाकुस। सतवाहना स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड। देखिए, सतवाहनास ने जो लैंड डोनेट की जाती थी ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मोंक्स को, वो उन्होंने ही स्टार्ट की थी। और जो ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मोंक को लैंड प्रोवाइड की जाती थी, उन्हें फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़ भी प्रोवाइड होती थी। फिजिकल यानी टैक्स से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इम्यूनिटीज़ उन्हें साथ में मिलती थी। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो अथॉरिटी थी वो कम होती गई। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट इन इंडिया बिलोंग्स टू 1st century BC। जो बहुत पुरानी इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है कि लैंड ग्रांट की जाती थी, वो 1st century BC को बिलोंग करता है। अंडर सतवाहनास मैनी चैत्यास, जिसे वर्शिप हॉल्स और विहारास मोनेस्ट्रीज होती हैं, वर कट फ्रॉम रॉक्स। सतवाहनास के टाइम पे बहुत सारे विहारास और चैत्यास को रॉक्स, पत्थर काट काट के निकाला गया था। स्पेशली कहाँ? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और महाराष्ट्र, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन की साइड या महाराष्ट्र की साइड। फेमस एग्जाम्पल है इनके नासिक, कान्हेड़ी, कार्ली। स्तूपास, लार्ज राउंड स्ट्रक्चर इरेक्टेड ओवर ए सेक्रेड एलिक वर सीन स्कैटर्ड ऑल अराउंड एलोरा। एलोरा के पास हमें बहुत सारे स्तूपास मिल जाते हैं। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज टू द सतवाहना पीरियड आर अमरावती। जो मोस्ट फेमस हैं वो है अमरावती, एक स्कल्पचर ट्रेजर हाउस एंड नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है, ये एक ट्रेजर हाउस था अमरावती, ये भी उनके बहुत फेमस हुए हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी उनकी प्राकृत थी। अब देखिए, सतवाहनास इशूड देयर कॉइन्स इन लेड, मेनली लेड में उनके कॉइन्स होते थे, कॉपर में भी होते थे, ब्रोंज और पोटिन। पोटिन क्या होता है? एक तरह का सिल्वर एलॉय होता है, जिसके अंदर बेस जो होता है, मेटल का जो बेस होता है वो सिल्वर का होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं चेती या छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। अब देखिए, कलिंगा, अशोका ने जब कलिंगा के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद उनकी जो एक
हिस्ट्री थी अशोका की डेथ के बाद, वो एक तरह से गुम हो गई थी, पता ही नहीं थी कि कहाँ है वो। वहाँ पे फिर वहाँ एक नई डायनेस्टी ने जन्म लिया जिसका नाम था क्षेती और शेडी डायनेस्टी, रोज इन द रीजन प्रोबेबली, और ये भी प्रोबेबल है कि वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ऑलमोस्ट फर्स्ट सेंचुरी बीसी से ही आए थे। Our information about this dynasty is derived solely from हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस डायनेस्टी के बारे में वो सिर्फ हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा के पास है। अच्छा, और ये इंस्क्रिप्शन किसकी थी? खरवेला, थर्ड रूलर जो थे डायनेस्टी के, उनकी थी। और खरवेला के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो ये फॉलोअर थे जैनिज़्म के, और ये एक लिबरल पैटर्न थे जैन मॉन्क्स के, मतलब जैन मॉन्क्स के अच्छे सपोर्टर थे। फॉर हुज रेजिडेंस ही कंस्ट्रक्टेड केव्स ऑन द उदयगिरी हिल, जिनके रहने के लिए इन्होंने गुफाएं बनवाई थी उदयगिरी हिल पे, नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा, उड़ीसा के पास, भुवनेश्वर के पास। अब आते हैं हम फॉरेन सक्सेसर ऑफ मौर्याज। मौर्याज के फॉरेन सक्सेसर जो हैं, तो सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया का आप मैप देखेंगे तो जो पाकिस्तान वाली साइड, खैबर पास वाली साइड है, वहाँ से ही ज़्यादातर इन्वेजन्स होती रही हैं। तो ये जो फर्स्ट है वो है इंडो ग्रीक, ये हुई है सेकेंड सेंचुरी बीसी में। इंडो ग्रीक्स को बैक्टेरियन ग्रीक्स भी कहा जाता था। ये फर्स्ट फॉरेन रूलर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पोस्ट मौर्य पीरियड में। अब द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर, जो इनका मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर था वो था मिनेंद्र, जिसे मिलिंदा भी बोला जाता था। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, बाद में वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया था बाय नागासेना और नागार्जुन और नागासेना के इन्फ्लुएंस में आके। द इंडो ग्रीक रूलर इज़ इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स विच दे इशूड। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉइन्स जो थे वो इशू किए थे। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू कॉइन्स विच कैन डेफिनेटली बी एट्रीब्यूटेड टू किंग्स। इंडो ग्रीक्स जो थे वो फर्स्ट रूलर्स थे इंडिया में जिन्होंने कॉइन्स इशू किए थे, जो कि जिसका कि डेफिनेटली जिसका एट्रीब्यूशन किसको जाता है? किंग्स को जाता है। दे वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। दे इंट्रोड्यूस हेलेनिक ग्रीक, दैट इज़ ग्रीक फीचर्स इन द आर्ट, गिविंग राइज टू गांधार स्कूल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इन्होंने एक हेलेनिक ग्रीक आर्ट इंट्रोड्यूस कर दी थी, जो जिसका एग्जाम्पल हमें गांधार स्कूल में दिख जाता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है। वहाँ से हमें पता लग जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया पे हुआ था। ये एक अलग से चैप्टर हम सारा आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो अभी आप इसके लिए सिर्फ इतना ही जान लीजिए। नेक्स्ट द साकाज। साकाज जो हैं वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फोर्थ सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। साकाज को साइथियंस भी बोला जाता है। इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस कर दिया था। एमंग 5 ब्रांचेज ऑफ साकाज, साकाज की 5 ब्रांचेस थी जिनकी पावर अलग अलग पार्ट्स में थी इंडिया के। उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी वो थी जिसका रूल वेस्टर्न इंडिया की साइड था 4th सेंचुरी एडी तक। और मोस्ट फेमस जो साका रूलर में मोस्ट फेमस, साका डायनेस्टी में मोस्ट फेमस रूलर हुआ है वो हैं, सॉरी नॉट साका डायनेस्टी, जो साकाज में मोस्ट फेमस रूलर हुए हैं वो है रुद्रदमन। रुद्रदमन हमने पीछे भी किया था, जूनागढ़ यूपी में जहाँ इंस्क्रिप्शन मिलती है। तो देखिए इनके बारे में क्या बताया गया है। ही इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री कॉन्केस्ट, वो सिर्फ अपनी मिलिट्री कॉन्केस्ट के लिए फेमस नहीं थे, बट ऑल्सो फॉर हिज पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स भी उन्होंने बहुत किए थे। उन्होंने फेमस सुदर्शन लेक जो थी मौर्य पीरियड के टाइम की, उसको रिपेयर करवाया था। एंड हिज पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत, और वो संस्कृत की तरफ काफ़ी उनका इंटरेस्ट था। ही इशूड फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चस्ते संस्कृत। उन्होंने पहली बहुत लंबी इंस्क्रिप्शन जो थी वो इशू की थी संस्कृत में। अदर इम्पोर्टेंट साका रूलर्स थे नाहापना, उषा वादेवा, गामातिका, चस्थना एट्सेट्रा। इनके बारे में इतना नहीं है करने की ज़रूरत, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है, पर इसके लिए सिर्फ इनके नाम काफ़ी हैं। इन अबाउट 58 BC अ किंग ऑफ उज्जैन, 58 BC में उज्जैन के किंग जिनका नाम था विक्रमादित्य इज सपोज्ड टू हैव फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट साकाज। उनके साथ साकाज के साथ लड़ाई हुई थी और उस टाइम पे एक एरा
निकल के आया जिसे कि विक्रम संवत कहा जाता है, जो 58 BC को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है पार्थियंस। ये फर्स्ट सेंचुरी BC से फर्स्ट सेंचुरी AD तक बिलोंग करते हैं। ओरिजिनली पार्थियंस, जिन्हें पहलावास भी कहा जाता है, वो ईरान में रहते थे। दे रिप्लेस साकास इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने साकास को रिप्लेस किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तरफ वो कंट्रोल नहीं कर पाए। मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वाज गोंडाफेरनास, इन हुज रेन सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। इनके मोस्ट फेमस जो किंग रहे हैं वो गोंडाफेरनस रहे हैं। उन्हीं के टाइम पे जो सेंट थॉमस थे वो इंडिया में आए थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट किया था। कुशन्स, ये फर्स्ट सेंचुरी AD से थर्ड सेंचुरी AD को बिलोंग करते हैं। कुशन्स वर वन ऑफ द 5 यूनची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के यूनची क्लैंस में से ही एक थी कुशन्स। दे रिप्लेस पार्थियंस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया एंड देन एक्सपेंडेड टू लोअर इंडस बेसिन, और फिर वो लोअर इंडस बेसिन की तरफ गए और फिर अपर और मिडल गंगेटिक बेसिन की तरफ गए। फर्स्ट कुशन डायनेस्टी, इनको फाउंड करने वाले कौन थे, जिन्हें काडफिसिस और कुजल काडफिसिस भी कह सकते हैं। द सेकेंड किंग थे इनके काडफिसिस II वेमा काडफिसिस, इशूड गोल्ड कॉइन्स। इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। सेकेंड कुशन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कनिष्क। जो सेकेंड डायनेस्टी थी उन्हें फाउंड किया था कनिष्क ने। इट्स किंग्स एक्सटेंडेड द कुशन पावर ओवर अपर इंडिया। इसके जो किंग्स थे उन्होंने कुशन पावर को अपर इंडिया की तरफ एक्सटेंड कर दिया था। देयर कैपिटल्स, उनकी कैपिटल्स थी पेशावर, पुरुषपुर और मथुरा में। द मोस्ट फेमस कुशन रूलर, जो मोस्ट फेमस कुशन रूलर हुए हैं वो हैं कनिष्का, जिन्हें सेकंड अशोका भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सेकंड अशोका किन्हें कहा जाता था, तो वो हैं कनिष्का। ही स्टार्टेड एन एरा, इन्होंने भी एक एरा स्टार्ट किया 78 AD में, जिसे कि साका एरा कहा गया, और इसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज़ किया। अब आते हैं नेक्स्ट। कनिष्का वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज़्म। कनिष्का जो थे वो महायाना बुद्धिज़्म को बिलीव करते थे। इन हिज रेन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंदातवाना कश्मीर। उनके रेन में, उनके रूल के टाइम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, वेयर डॉक्ट्राइन्स ऑफ महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म वर फाइनलाइज, जहाँ पे महायाना की डॉक्ट्राइन्स जो थी वो फाइनलाइज हुई थी। द लास्ट ग्रेट कुशन रूलर वाज वासुदेवा I। जो लास्ट इनके ग्रेट रूलर थे वो थे वासुदेवा I। Kushans controlled famous silk route starting from China, passing through their empire on to ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। देखिए ये बहुत आता है कि ये सिल्क रूट जो है ये किन के अंडर था, तो ये कौन थे, कुशान्स थे। इनका स्टार्ट होता था सिल्क रूट चाइना से, उनके एम्पायर को पास करता हुआ ईरान और वेस्टर्न एशिया की तरफ जाता था। दिस रूट वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम। ये इस रूट से इनको बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। कुशन्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइल्ड स्कीम। देखिए इंडो ग्रीक ने इसको फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वो किया था, इशू किया था, वो थे कुशन्स। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का अ होस्ट ऑफ स्कॉलर्स फाउंड पैट्रोनेज। पार्सवा, वासुमित्र, अश्वघोषा, नागा अर्जुन, चरक, मथाना वर सम ऑफ देम। कनिष्का के कोर्ट में काफ़ी सारे स्कॉलर्स हमें मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ के नेम मैंने आपको बता दिए। अब फैक्ट्स अबाउट पोस्ट मौर्याज। देखिए 3 स्कूल्स जो थे स्कल्पचर के 3 स्कूल्स निकल के आए थे, वो थे अमरावती जो कि सतवाहनास के टाइम पे थे, गंधार स्कूल ये साका कुशानास को बिलोंग करता था, और मथुरा स्कूल ये भी साका कुशानास को बिलोंग करता था। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर इज़ वेरी एविडेंट इन गंधार स्कूल। गंधार स्कूल में हमें इंडो ग्रीक लोग स्कल्पचर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जबकि जो मथुरा स्कूल है वो पूरी तरह से इंडिजीनियस फॉर्म में निकल के आया था। 46-47 AD इस टाइम पे जो हिपालस थे ये एक ग्रीक सेलर थे। इन्होंने मॉनसून सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया से वेस्ट एशिया तक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जैसे कि ये बारे गाजा बरोच में एंड बारबारिसियम वेस्टर्न कोस्ट में, आरिका मेडू पोडेकू अकॉर्डिंग टू पेरिपलस नियर पांडिचेरी ईस्टर्न कोस्ट। ये जो थे ये उनके इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे।
नेक्स्ट, बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया, ये उनकी बुक थी। जोग्राफी का स्टारबो, जोग्राफी ऑफ टोलेमी, ये सब उनकी बुक्स थी। ये सब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, कभी इसमें से आता नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास संगम पीरियड। तो देखिए संगम पीरियड के अंदर क्या है, 3 अर्ली किंगडम, जो संगम पीरियड के 3 अर्ली पीरियड्स थे वो थे चेरा, चोला, पांड्या। ये सब नीचे केरला, कर्नाटका ऐसी साइड को बिलोंग करते हैं। तो देखिए जो चेरा थे उनका एम्बलम था बो, चोलास का टाइगर और पांड्यास का फिश। चेरास की कैपिटल थी वंजी, करायूर और इनके मेन पोर्ट्स थे मुजरिस एंड तोंडी। और चोलास की जो कैपिटल थी वो थी उरायूर, इनलैंड कैपिटल, फेमस सेंटर फॉर कॉटन ट्रेड, और ये कॉटन ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस थे। और इनकी कोस्टल कैपिटल थी कावेरी पट्टनम, पुहर भी कहते थे जिसे। और पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई, ये इनलैंड कैपिटल थी। और ये इसमें यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड संगम हुआ था। आगे हम करेंगे कि संगम क्या था। और कोरकई, कोलोचाई ये जो थी कैपिटल फेमस कोस्टल कैपिटल्स थी, और ये पर्ल्स के लिए फेमस है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी कि इनके कॉटन ट्रेड के लिए कौन फेमस था, पर्ल्स के लिए कौन फेमस था, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं फर्स्ट रूलर्स। तो चेरास के फर्स्ट रूलर थे उदयंगरल, और चोलास के इलारा, और इनके पांड्या के थे मुदुकुदुमी। और इनके फेमस रूलर जो हुए हैं वो, इनका नाम रेड चेरा भी था, और सेंगुटुवन ये था, और कैरिकला, और उनके थे नंड्यूजेलियम। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट अब आते हैं चेरा। चेरा कंट्री ऑक्यूपाइड पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु। जो चेरास थे उन्होंने केरला और तमिलनाडु इन दोनों को ऑक्यूपाई किया हुआ था। इनकी कैपिटल थी वांजी, इनके मेन पोर्ट से मौजरी एंड तोंडी, हमने अभी देख लिया है चार्ट में। नेक्स्ट, द रोमन सेट अप 2 रेजिमेंट्स एट मुजरिस। रोमन्स ने वहाँ पे 2 रेजिमेंट सेट किए थे जो कि क्रैंगानोर्स से आइडेंटिकल थे चेरा कंट्री में। उन्होंने एक बिल टेम्पल भी बनाया था ऑफ ऑगस्टस एट मुजरिस में। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेटर नोन अमंग चेरा रूलर्स जो थे उनमें से काफ़ी जो अभी हमने यहाँ पे किया, जो फर्स्ट रूलर जाने गए थे वो थे उदयांगेरल। इट इज़ सेड दैट ही फेड बोथ द आर्मीज ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर एंड सो अर्न द टाइटल उदयनगेरल। उन्होंने, ये माना जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई के टाइम पे दोनों आर्मीज़ का खाना किया था, इसलिए उनको उदयंगेरल भी कहा जाता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ चेरा किंग हाउएवर वॉज सेंगुटुवेनर। जो इनके ग्रेटेस्ट थे वो थे सेंगुटुवेनर, और जिनको रेड चेरा भी बोला जाता है। इट इज़ सेड दैट ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड इवन क्रॉस द गैंग्स। ये माना जाता है कि ये इन्होंने नॉर्थ भी इन्वेड कर लिया था, और यहाँ तक कि गंगा रिवर को भी क्रॉस कर लिया था, गैंग्स को। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फेमस पटिनी कल्ट। ये जो थे ये पटिनी कल्ट के भी फाउंडर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चेस्टिटी। चेस्टिटी कहते हैं प्योरिटी को, और ये हमें मिलता है कन्नागी में। ठीक है, इन्होंने पटिनी कल्ट एस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर क्या है, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, प्योरिटी, शुद्धता की देवी की पूजा की जाती थी। अब आते हैं चोलास पे। चोला किंगडम को चोला मंडलम भी कहा जाता था, और ये सिचुएटेड थी टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम बिटवीन पैनर एंड वेलर। पैनर और वेलर रिवर्स के बीच में। तो चोला किंगडम कॉरेस्पॉन्डेड टू द मॉडर्न तंजौर। इनको आज के टाइम में जो है, ये इनकी जो एरिया है वो तंजौर और तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट्स को ये बिलोंग करते हैं। इनकी जो इनलैंड कैपिटल थी वो थी उरायूर, ए फेमस प्लेस फॉर कॉटन ट्रेड, और उनके मेन सोर्सेज जो थे वेल्थ के वो कॉटन क्लॉथ का ट्रेड ही था। और पुहर जो है वो कावेरी पट्टनम से आइडेंटिकल था, वॉज अ मेन पोर्ट। चोलास का ये मेन पोर्ट था एंड सर्व्ड एज एन ऑल्टरनेटिव कैपिटल ऑफ चोलास, और चोलास की ये एक ऑल्टरनेटिव कैपिटल की तरह भी जाना गया। अर्लीस्ट नोन चोला किंग, जो सबसे पहले चोला किंग के बारे में जानकारी मिलती है वो थे इलारा, जिन्होंने ही हु कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड ओवर इट नियरली 50 ईयर्स, जिन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया और 50 ईयर्स लगभग उसके ऊपर रूल किया। देयर ग्रेटेस्ट किंग वाज कारिकला, उनका जो ग्रेटेस्ट किंग था वो कारिकला था।
कारिकलाज कहते हैं मैन विद शेयर्ड लेग हु फाउंडेड पूहर कावेरी पट्टनम एंड कंस्ट्रक्टेड। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कारिकला थे उन्होंने 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट, जो एम्बैंकमेंट कहा जाता है, कोई वॉल ले लीजिए या बैंक ले लीजिए, किसी भी अर्थ स्टोन इस तरह से मतलब एक बनाई जाती है, वो बनाई जाती है ताकि बाढ़ से और इन चीज़ों से बचा जा सके। तो 160 किलोमीटर की एम्बैंकमेंट इन्होंने बनाई थी कावेरी रिवर के अलॉन्ग। कितने हेल्प, 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स के हेल्प से। नेक्स्ट, दे मेंटेन्ड एन एफिशिएंट नेवी, नेवी काफ़ी अच्छी थी उनकी। और चोलास वर वाइप्ड आउट इन अटैक ऑफ पल्लवास फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से जब पल्लवास ने अटैक किया था तो उस टाइम पे ये ख़त्म हो गए थे चोलास। नेक्स्ट है पांड्यास, पांड्यास वर फर्स्ट मेंशन, पांड्यास को सबसे पहले मेगास्थनीज ने मेंशन किया था, जिन्होंने ये कहा था कि देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स। मेगास्थनीज को आपको याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आए थे ये, उनके एम्बेसडर सेल्यूकर्टस के एम्बेसडर बनकर आए थे और इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। तो पांड्या टेरिटरी इंक्लूडेड मॉडर्न, पांड्या टेरिटरी में आज के टाइम की जो डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड होती थी वो थी तिरुनेलवेली, रामानंद एंड मदुरई इन तमिलनाडु। इट हैड, उसकी कैपिटल थी मदुरई में, जो हमने पहले कर ही लिया है, पढ़ लिया है बुक में। पांड्या किंग प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विद रोमन एम्पायर, इनका रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी ट्रेड था, उसी से इनको फ़ायदा होता था। और उन्होंने एमिजरीज भी भेजे थे रोमन एम्परर ऑगस्टस और ट्रोजन के पास। एमिजरीज कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या कोई स्पेशल मिशंस पे जाते हैं। पांड्यास फाइंड मेंशन, इनका मेंशन है रामायणम में भी, महाभारता में भी। अर्लीस्ट नोन, सबसे पहले पांड्या रूलर जो में जाने गए हैं वो है मुदुकुदुमी। और ग्रेटेस्ट इनके अंदर जो सबसे फेमस हुए हैं वो है नंदुजेलियन। एक्यूज, अच्छा ये आगे तो एक स्टोरी सी है कि उन्होंने कोवलन को थेफ्ट के लिए एक्यूज़ कर दिया था और उनकी वजह से उनकी जो वाइफ थी कन्नगी, उन्होंने श्राप दे दिया था मदुरई को। तो ये सब एक बात है जो कि निकली हुई है, लेकिन ये बात देखिए कि इनमें से जो फेमस इनके किंग हुए हैं वो है नंदुजेलियन। संगम एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो देखिए, द किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो किंग था वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, मतलब किंग उनका मेन हेड रहता था। ही वॉज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता था? को, मैनम, वेंडन, कोरावन और इराइवन, ये सब उन नामों से उन्हें जाना जाता था। अवाई वॉज द कोर्ट ऑफ क्राउन्ड मोनार्क, अवाई जो था वो कोर्ट था क्राउन्ड मोनार्क का, ठीक है, मतलब उनके जो कोर्ट थे उन्हें कहा जाता था अवाई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स उनके कौन कौन से थे। तो वो थे पंच महासभा जो उनकी होती थी, उसमें थे अमाइचर जिन्हें मिनिस्टर्स कहा जाता था, पुरोहितर जो प्रीस्ट से, दुतार जो एनवॉयस थे, सेनापतियार जो कमांडर थे, और आर जो उनके स्पाइस होते थे, ठीक है। उसके बाद आता है द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम नाडु, जो किंगडम था वो मंडलम में नाडु में डिवाइडेड होता था, जिसे कि प्रोविंस कहा जाता है। और क्या होता था वहाँ पे? टाउन जिसे उर कहा जाता था, और था पैरुर जिसे कि बिग विलेज कहा जाता था, और सिरर ये होता था स्मॉल विलेज। फिर है पट्टिनम, पट्टिनम क्या होता था? एक कोस्टल टाउन का नेम था। और पुहार हार्बर एरियाज थे, चेरी सबर्ब और टाउन थे। अच्छा, उनकी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो वहाँ पे क्या क्या था? कराए, लैंड टैक्स, इराए, ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडरेटरीज एंड बूटी कलेक्टेड इन वॉर, जो ट्रेड फ्यूडरेटरीज ने पे किया होता था या जो सामान लड़ाई के टाइम पे, वार के टाइम पे इकट्ठा होता था। उल्गू जो कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्लूड करता था। इरावू जिसमें एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड गिफ्ट होते थे। वारियम जो क्या होता था? ए वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स, एक ऐसी जगह जहाँ से काफ़ी टैक्स मिल जाता था। फिर वारियार, वारियार होता था टैक्स कलेक्टर जो टैक्स को कलेक्ट करता था। इट इज़ सेड दैट इन चोला टेरिटरी वाटर्ड बाय कावेरी द स्पेस इन विच एन एलिफेंट कुड लाई डाउन प्रोड्यूस इनफ टू फीड 7 पर्सन्स, मतलब वो काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर एरिया था। यहाँ से ये मतलब निकलता है कि लैंड्स काफ़ी फर्टाइल थी और काफ़ी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। अब संगम लिटरेचर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि संगम क्या होता है। इस टेबल को हम बाद में करेंगे, पहले हम संगम देख लेते हैं क्या होता है। संगम वॉज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स हेल्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्यान किंग्स इन मदुरई।
क्या था संगम? एक असेंबली थी जिसमें तमिल के जो पोइट्स थे वो इकट्ठे हुए थे, और ये किनके अंडर हुआ था? अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्यान किंग्स इन मदुरई। मदुरई के जो पांड्यान किंग्स थे उनकी सपोर्ट से हुआ था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन असेंबली लास्टेड फॉर 990 ईयर्स। जो असेंबली थी एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 990 ईयर्स तक रही थी एंड वॉज अटेंडेड बाय, और कितने पोइट्स ने इन्हें अटेंड किया था? 8598, यानी 8598 पोइट्स ने इसे अटेंड किया था, और 197 पांड्यन किंग्स उनके सपोर्टर्स रहे थे। जो पहला संगम था वॉज अटेंड, ये माना जाता है कि इट वॉज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लीजेंडरी सेजेस, ऑल इट्स वर्क्स हैव पेरिश्ड। ये माना जाता है कि पहला संगम भगवान ने और काफ़ी अच्छे ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने भी अटेंड किया था। एंड द सेकंड संगम, द ओनली सर्वाइविंग वर्क इज़ तोलकापियम। जो सेकंड संगम है उनमें जो सिर्फ सर्वाइविंग वर्क है, जो सर्वाइव कर रहा था जिससे हमें उसके बारे में कुछ पता लग जाता है, वो था तोलकापियम। एंड अर्ली वर्क ऑन तमिल ग्रामर रिटन बाय तोलकापियार। तोलकापियार की तरफ से ये लिखा गया था और ये तमिल ग्रामर के ऊपर काम था। और ऑफ द थर्ड संगम, जो थर्ड संगम थी, द मोस्टली वर्क्स आर सर्वाइविंग, उसके काफ़ी काम सर्वाइव कर रहे हैं। दीज आर एतुतुगई जिसमें 8 एंथोलॉजीज थी, पाटू पाटू यानी कि 10 इडाइलेस, और पाटिनेन किला कानकू। प्लीज़ अवॉइड द प्रोनाउंसिएशन, अगर कहीं भी रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। यानी 18 डाइडेक्टिकल टेक्स्ट जिसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा, इटुटुगई एंड पाटी पाटू, इनको कहा जाता था मेलका नाकू, इनको मेलका नाकू कहा जाता था। जो 18 मेजर वर्क्स थे और नरेटिव थे फॉर्म में, मतलब वो नरेशन की फॉर्म में थे। पटिनेन कानकू इज़ कॉल्ड किला कानाकू, इसे किला कानाकू कहा जाता था, जिसमें 18 माइनर वर्क्स थे और डायडेक्टिव इन फॉर्म में थे, डायरेक्शन की फॉर्म में थे। नेक्स्ट, कुराल और मुपल, अ पार्ट ऑफ पाटिनेन किला कानाकू एंड रिटन बाय तिरुवल्लुवर, इस कॉल्ड बाइबल ऑफ तमिलनाडु। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मोस्टली पूछ लिया जाता है कि कुराल और मापुल क्या थे? एक पार्ट थे पाटिनेन किला कानाकू के, और इसको लिखी किसने था? तिरुवल्लुवर ने इनको लिखा था, और इसको बाइबल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। इट इज ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स। ट्रीटाइज होता है एक तरह का ग्रंथ, तो ये एक ट्रीटाइज था पॉलिटी, एथिक्स और सोशल नॉर्म्स के ऊपर। अब हम वो चार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें हमें बताया गया है फर्स्ट संगम कहाँ हुई थी? मदुरई में, जो पांड्यास की पुरानी कैपिटल होती थी। इनका चेयरमैनशिप हुई थी अगस्त्य के अंडर, और इनके जो सपोर्टर्स रहे वो रहे थे 89 रूलर्स, पांड्या रूलर्स। सेकंड संगम हुई थी कपाटापुरम अलवई में, और ये थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अगस्त्य एंड तोलकापियार लेटर चेयरमैन थे, और फर्स्ट जो थे इनके वो थे अगस्त्य, और इसमें से सिर्फ तोलकापियम ही मिलता है, और 59 इसके पैट्रन्स थे। और थर्ड संगम इसकी ये हुई थी नॉर्थ मदुरई में, और इनकी चेयरमैन रहे थे नाकिरार, और इनके जो सर्वाइविंग टेक्स्ट हैं एतुतुगई, पतुपाटू, पाटिनेनकी, लकानाको एट्सेट्रा, ये हम सब ने देख ही लिया है, और इनके सपोर्टर्स थे 49। अब नेक्स्ट आते हैं द एपिक्स में। तो जो इनके एपिक्स रहे हैं वो हैं सिलापादिकरम, मणि मेका कलाई, शिवांगा सिद्धामणि एट्सेट्रा, ये उनके एपिक्स रहे हैं। जिसमें जो सिलापादिकरम है ये है एंकलैंड की स्टोरी, इसको लिखा था इलांगो एडिगल ने, और ये डील करता है एक स्टोरी है जिसमें कोवलन और माधवी रिप्रेजेंट किए गए हैं, कावेरी पट्टनम के। इसको इलियाड ऑफ तमिल पोइट्री भी कहा जाता है, इन्हें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है मणि मेकलाई। अच्छा, ये लिखी थी सीतालाई सातनार ने, और ये बेसिकली जो सिलापादिकरम है उसी का ही आगे की स्टोरी को एक्सटेंड किया गया है। इसमें एडवेंचर्स बताए गए हैं मानी मेकलाई के। मानी मेकलाई कौन थी? जो पिछली ये सिलापादिकरम के अंदर जो कोवलन और माधवी की जो थे उनकी डॉटर थी। ये उसी का ही एक सीक्वल है, और ये स्ट्रॉन्गली टिंक्ड है बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिज़्म का इसमें आपको काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट है शिवांगा सिदामणि, जिसे जीवाका चिंतामणि भी बोला जाता है। इसे जैन इसको लिखने वाले थे जैन तिरुत्ताकर देवास, और स्ट्रांगली ये जैनिज़्म को रिप्रेजेंट कर रही थी। अच्छा, एक थी भारतम, और इसको लिखा था पैरू देवानार ने। ठीक है, अब इस चार्ट में हमें 5 तमिल रीजन्स बताए गए हैं, वहाँ के ऑक्यूपेशंस बताए गए हैं और उनके इनहेबिटेंट्स बताए गए हैं कौन थे। तो देखिए, फर्स्ट है कुरिंजी। ये क्या था, हिली बैकवर्ड्स थे, या इनको माउंटेन भी कह सकते हैं। ये वो थे, वो वाली एरिया था। इसमें ऑक्यूपेशन क्या होता था, हंटिंग या गैदरिंग, क्योंकि हिली एरियाज़ में ज़्यादातर एनिमल्स वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ हंटिंग वगैरह ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे कुरवर और वेतार। नेक्स्ट है पल्लाई। पल्लाई जो थी उसको, वो था एक एरिड जोन या ड्राई लैंड कह लीजिए। तो वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन मेनली चलता था, कैटल लिफ्टिंग था और हाईवे रॉबरी था। ठीक है, और वहाँ के इनहेबिटेंट्स को कहा जाता था ईएनआर और मारावाल। नेक्स्ट है मुलाई। मुलाई एक पैस्टोरल लैंड थी। देखिए, अब यहाँ पे खाने वगैरह की चीज़, ग्रास वगैरह ज़्यादा थी, तो यहाँ पर उसी तरह का ऑक्यूपेशन था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे। और एनिमल हस्बेंड्री। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक तरफ पहले एग्रीकल्चर किया जाता है, फिर वो एरिया छोड़ दिया जाता है और फिर नेक्स्ट जगह शिफ्ट होकर वहाँ पे कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ के इनहेबिटेंट्स को कहते थे अय्यार और इदायार। नेक्स्ट है मारुतम। ये था वेटलैंड। वेटलैंड में क्या होता है, प्लो या एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वही ऑक्यूपेशन था वहाँ का, और उनको कहते थे उल्लावर या वेलालर। नेक्स्ट है नीतल। इसमें कोस्टल एरिया को नीतल कहा जाता था, या फिर लिटोरल भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता था, फिशिंग या साल्ट एक्सट्रैक्शन, और इसके इनहेबिटेंट्स से पारतवार वालायार। ओके, इसके साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। कल हम इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। थैंक यू सो मच।